बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूवर्स, क्या आप जानते हैं कि नज़र बद से मौत भी वाक़ई हो जाती है। आज मैं आपको हसद और नज़र से बचने के 4 ऐसे तरीके बताऊंगी जिन पर अमल करके आप नज़र बद से बआसानी महफूज रह सकते हैं। व्यूवर्स, याद रखिए कि ज़िंदगी में कभी किसी से हसद मत करें, क्योंकि हदीस पाक का मफ़हूम है कि हसद इंसान की नेकियों को इस तरह खा जाता है जैसे आग सूखी लकड़ी को। तो आपने ना सिर्फ खुद दूसरों से हसद करने से बचना है, बल्कि खुद भी दूसरों के हसद से बचने की कोशिश करनी है। और मैं आपको जो 4 तरीके हासिदों से बचने के बताने जा रही हूँ, उनको ज़रूर अपनाइएगा, क्योंकि हासिदों की भी नज़र होती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि नज़र इंसान को कब्र में और ऊंट को हंडिया में ले जाती है। व्यूवर्स, अगर आप हासिदों के हसद से बचना चाहते हैं तो अपनी ये 4 बातें किसी को मत बताएं। आप हमेशा ज़िंदगी में कामयाब रहेंगे, मुसीबत से, नज़र बद से और हसद से महफूज रहेंगे। पहली बात, अपने होने वाले काम जिसे आप करने वाले हैं, यानी अपने आने वाली कोई खुशी जो आपको मिलने वाली हो, जब तक वो खुद जाहिर नहीं हो जाती तब तक इन बातों को खुद जाहिर मत कीजिएगा, वरना नज़र बद और हसद का शिकार होकर परेशानियों में मुब्तला हो जाएंगे। दूसरी बात, जो चीज़ आप खाते हैं अगर वो ग़िज़ा बहुत अच्छी और मज़ेदार है तो उसका ज़िक्र दूसरों के सामने मत करें, क्योंकि हो सकता है कि वो अच्छे और मज़ेदार खाने के लिए तरसते हों। वो आपकी खुशी और सुकून को देखकर आपसे जेलस होना शुरू कर देंगे। इसके मुतालिक हदीस पाक का मफ़हूम है कि अपने बच्चों को खाने के लिए फल वगैरह देकर बाहर मत निकलने दिया करो। हो सकता है कि कोई गरीब बच्चा उसे देखकर खाने के लिए तरसे। और मैं ये बात उन लोगों को बताना चाह रही हूँ जिन लोगों को अल्लाह ताला ने आसानियाँ दी हैं, पैसा दिया है, सुकून दिया है। तो खुदारा ये खाने पीने की वीडियोस या इवेंट्स की वीडियोस कभी दूसरों के साथ शेयर मत किया करें। एक आध हो जाए तो कोई मसला नहीं, लेकिन हर दफ़ा आपके पास सिर्फ शेयर करने के लिए कोई चीज़, कोई इवेंट ही नहीं है तो आप खाने पीने की चीज़ें शेयर करते हैं, तो इस तरह लोग देखकर तरसते होंगे। इस तरीके से भी आप नज़र बद या हसद का शिकार हो जाएंगे। तीसरी बात यह है कि जब भी आप कहीं घूमने फिरने का प्लान बनाएं तो जब तक चले नहीं जाते, आप पहुंच नहीं जाते, वक्त से पहले उसको दूसरों के सामने जाहिर मत करें। ये बातें करके उसका शौक दूसरों में डेवलप मत करें। ये एक ऐसा अमल है जो इंसान की खुशियों को दीमक की तरह चाट कर खा जाता है और आपको पता भी नहीं चलता। चौथी बात, जब भी आप अपने लिए कोई चीज़ खरीद रहे हों, चाहे घर हो, लिबास हो, गाड़ी हो, सवारी हो, तस्दीक करने के लिए जुस्तजू ज़रूर करें, मगर उसे खरीदने से पहले उसका तज़किरा अपने सोशल सर्कल और अपने दोस्तों के सामने मत किया करें। ये एक ऐसा अमल है जिससे आने वाली नेमतें अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेती हैं। जब आपको हासिल हो जाए तो उसके बाद वो चीज़ें खुद ब खुद जाहिर होना शुरू हो जाती हैं, मगर इस तरीके से आप हासिदपन और नज़र बद से महफूज रहेंगे। अगर बात करना ज़रूरी है या दूसरों के साथ शेयर करना ज़रूरी है तो मैं आपको नज़र बद से बचने का नुस्खा बताने जा रही हूँ। वो ये है कि सूरह फलक और सूरह नास तादाद में पढ़कर खुद पर दम कर लिया करें, यानी 3 दफ़ा, 7 दफ़ा या 11 दफ़ा, जैसे आपको सहूलत हो वैसे पढ़ लिया करें। उसके बाद दूसरों से जिक्र कर लिया करें। इससे अल्लाह ताला आपकी हिफाजत ज़रूर फरमाएगा। तो व्यूवर्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे दूसरों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। हो सकता है कि आपके शेयर करने से किसी की ज़िंदगी में सुकून आ जाए या किसी की ज़िंदगी और दिल बदल जाए। तो व्यूवर्स, मेरी दुआ है कि अल्लाह हमें हसद और नज़र बद से बचाए और हमारी ज़िंदगी में अमन और सुकून अता फरमाए। आमीन। उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलती हूँ, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।